है? इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच? सच माता? ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। इंद्रजीत, तुम तो कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाद गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाद के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खींच नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिढ़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट मंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़ कर आया हूँ। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नाग पाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष्य में आंजनेय? निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाद से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। सुन रही हो क्या? क्या? श्री राम के शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच? सच माता? ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनाद कर रहे हैं।
इंद्रजीत, तुम तो कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाद गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाद के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खींच नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिढ़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट अमंगल करके तुम आए थे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़ कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। लंकेश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है। वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मरणोन्मुख करके छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। असंभव! युवराज, लगता है उनके यहाँ असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़, गरुड़, वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शुक? जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला। अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत। विजयी